अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। आज का व्लॉग भी अफ़गान इशू पर है क्योंकि जो तब्दीलियां अफ़गानिस्तान में आ रही हैं उसने बहुत सौ को हैरान कर दिया है। आज 13 अगस्त जुमे का दिन है और एक ही दिन में तालिबान ने मज़ीद 6 सूबों पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। यूँ 34 में से निस्फ से ज़ायद यानी 18 सूबों का इंतज़ाम तालिबान के हाथ में है। वो इन सूबों के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए हैं। लग रहा है कि तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है और तालिबान की दूसरी हुकूमत भी अवाम की राय यानी वोट की ताकत से नहीं बल्कि बंदूक की ताकत से बनने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान अमेरिका अमन मुआहदे के दूसरे राउंड के बाद ही ये मुतालबा सामने आने लगा था कि तालिबान अशरफ गनी की मौजूदगी में हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उनके बकौल ये कठपुतली हुकूमत है। लेकिन अक़वाम आलम की सरकर्दा क़ुव्वतों के लिए तालिबान का यह मुतालबा मानना अपनी ताकत को चैलेंज करने के मुतरादिफ था। अमेरिका जिसने अरबों डॉलर अफ़गान जंग में झोंके और 3 लाख अफ़गान फोर्सेस की तरबियत, असले की सप्लाई और फ़ज़ाइया की मावनत पर कई बिलियन डॉलर खर्च किए कि ये कैसे मुमकिन था कि वो निकलते हुए अपने हवारी पीछे ना छोड़े जो वक्त पड़ने पर उसे पहले से ज़्यादा आमदगी से वापस बुला सके या फिर वो वाशिंगटन में बैठकर यहाँ हुकूमत करते फिरें। अमेरिका की इस ख्वाहिश के पीछे भारत की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी था क्योंकि भारत ने भी पाकिस्तान और फिर चीन के तोड़ के लिए अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहना और पाकिस्तान को मुसलसल मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर मसरूफ़ रखना मुल्क दुश्मनों की लॉन्ग स्ट्रेटजी का हिस्सा था। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी ने अमेरिका और भारत के मुश्तरका मकासद को सख्त नुकसान पहुंचाया। दूसरे लफ्ज़ों में ये अपने मफादात की आड़ में अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करने की हिकमत अमली थी और अमेरिका की दोगली पॉलिसी का जवाब भी था जिसके तहत वो वक्त पड़ने पर पाकिस्तान को सुख झंडी दिखाने का आदी हो चुका था। आप ये भी जानते हैं कि तकरीबन 3 माह से तालिबान अशरफ गनी की अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकारी थे। यही वजह थी कि दोहा में इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ पाया। लेकिन इस मसले को हल करने के बजाय अमेरिका ने फ़ौजों के फौरी इनखला का ऐलान करके मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा करने की हिकमत अमली को अपनाया, जबकि पाकिस्तान ये कहता रह गया कि फ़ौजों का जल्दबाजी में इनखला जो उनसे वो दुरुस्त नहीं है, इससे हालात ख़राब होंगे और हम देख रहे हैं कि वही हुआ। अब जब तालिबान अपने ज़ोर बाजू से अफ़गानिस्तान के बेशतर हिस्से का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और काबुल चंद किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, अफ़गान फोर्सेस सरेंडर कर रहे हैं और तालिबान दुनिया को अपनी ताकत, मकबूलियत और अहमियत मनवा चुके हैं, अपनी अहमियत मनवा चुके हैं, तो उन्हें हुकूमत से मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों लाया जा सकता है। वैसे भी अब अफ़गान हुकूमत का तालिबान को मुज़ाकरात की दावत देना दुनिया के सामने सिर्फ अमन पसंद होने का ढोंग रचाने के मुतरादिफ है और शायद ये आलमी ताकतों को दोबारा इंगेज करने की एक कोशिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता चंद महीनों में हज़ारों जानों का नुकसान और अमलाक की तबाही शायद दो ताकतों के दरमियान तो किसी मकसद के हसूल की तोजी बन सकता है, लेकिन जानो माल की इस तबाही का कोई बदल नहीं हो सकता। अफ़गानिस्तान के मामले में अब स्टेक होल्डर आगे आ गए हैं। पाकिस्तान के साथ साथ चीन, रूस, ईरान और तुर्की इस वक्त बड़े मजबूत प्लेयर हैं। अब बात अमेरिका, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान नहीं रही है। अफ़गानिस्तान में भारत की बराह रास्त मदाखलत को खुद अंदरूनी मुल्क सख्त मुखासमत का और मुखालफत का सामना है। सदर बाइडन अपनी नई नस्ल को मज़ीद 20 साल तक किसी जंग में धकेल नहीं सकते। अमरीकी अवाम अपने पीछे तजर्बा से बहुत कुछ सीख चुके हैं। ईरान, पाकिस्तान और रूस कोई पनाहगज़ी को लेने को तैयार भी नहीं है, चाहे कोई भी इमदादी पैकेज दे दिया जाए। तो ऐसे हालात में इस्लामाबाद का बार बार ये कहना कि अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हकीकतन अशरफ गनी हुकूमत से पीछा छुड़ाने वाली बात है। अशरफ गनी की हुकूमत ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी में काफ़ी टफ टाइम दिया है और इसके वज़रा और इंटेलिजेंस चीफ के बयान भी पाकिस्तान दुश्मनी में ढके छुपे नहीं। दासू हमले के ताने बाने भी भारत और अफ़गान एजेंसियों से मिल गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान समझते हैं कि तालिबान अगर अपनी ताकत और मकबूलियत मज़ीद साबित कर लेते हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में अफ़गान अवाम की मर्ज़ी से हुकूमत बना लेते हैं तो वो अशरफ गनी की हुकूमत से शायद उनके लिए बेहतर चॉइस होगी। तालिबान की हुकूमत अमेरिका और भारत दोनों से इस महाज पर निमटने का एक मौसर हथियार भी हो सकती है। चीन उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर अपने तजारती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले ही अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात
कर चुका है और भारत समेत अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। वो खित्ते में बदअमनी और दहशतगर्दी का रिस्क नहीं ले सकता, जबकि नई दिल्ली और वाशिंगटन की इसके बगैर दाल गल नहीं सकती। लेकिन इस सब के बावजूद दोहा में होने वाली ट्राइका प्लस बैठक में अगर तालिबान थोड़ी सी लचक दिखाते हैं और थोड़ी लचक का मुजाहरा करते हैं तो वो दुनिया के लिए एक काबिल कबूल ताकत बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि मुल्क चलाने के लिए जंग जीतने के साथ साथ उन्हें आलमी सतह पे भी अपनी कानूनी पोजीशन या लेजिटमेसी भी दरकार है, क्योंकि वो इस्लामी शरीयत का जो झंडा थामे हुए हैं वो अहले मगरिब को कबूल नहीं और अफगान तालिबान के लिए इसके बगैर कुछ कबूल नहीं है। कॉन्फ्रेंस के इस राउंड में ऐसे ही कुछ मामलों पर मसालियत का इम्कान है, जबकि अफ़गानिस्तान की खाना जंगी को रोकने के लिए पाकिस्तान और चीन सबसे ज़्यादा कोशिश भी करेंगे ताकि खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके और गेम चेंजर मंसूबा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।